एक चेता एक चितवन हारा, जो खोजो सो उहवा नाही, सो तो आही अमर पद माही। कहीं कबीर पद बूझे सोई, मुख हृदय जाके एक ही होई। चार पंक्तियों का यह पद है सदगुरु कबीर साहब का बीजक का शब्द प्रकरण का 79वां शब्द है। सदगुरु कबीर या दुनिया के जितने साधना परायण संत हुए हैं वो सभी मानव के सुधार की बात कही है। मनुष्य का अगर सुधार हो जाएगा तो पूरी दुनिया में अमन और चैन की बंसी बजेगी। मनुष्य का अगर सुधार नहीं होगा तो दुनिया में सब जीव परेशान रहते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर इशारा करते हैं कि काहू हो अमर कासों लागा। अमर मतलब अमर, जो मरने वाला नहीं हो। ये मनुष्य, ये जीव, ये आत्मा, ये गॉड, ये खुदा, ये परमात्मा, ये सब उसी के पर्यायवाची नाम है। सदगुरु कबीर मनुष्य की बात करते हैं। गोस्वामी तुलसी कहते हैं कि विप्र धेनु सुर संत हित लिन्न मनुज अवतार। श्री राम का जन्म होता है विप्र के लिए, धेनु के लिए, सुर और संत के लिए। भगवान भी जब जन्म लेते हैं, विप्र मतलब ब्राह्मण, वहाँ भी बड़ा भेदभाव होता है, बड़ा पक्षपात होता है। धेनु मतलब गाय, सुर मतलब बड़े बड़े योद्धा, लड़ने भिड़ने वाला, और संत। इस चार के लिए प्रभु श्री राम ने मनुष्य का अवतार लिया। विप्र धेनु सुर संत हित लिन्न मनुज अवतार। कबीरदेव कहते हैं कि मनुष्य को सुधारने के लिए किसी भगवान को अवतार लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मनुष्य के अंदर सुधरने की संभावना है। एक छोटा बच्चा पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। बच्चे के अंदर अगर प्रतिभा नहीं हो, बच्चे के अंदर अगर सोचने समझने की शक्ति नहीं हो, तो शिक्षक महोदय का कोई मजाल नहीं है कि बच्चे को पढ़ा दे। पढ़ा पाएगा? नहीं पढ़ा सकता है। बच्चे के अंदर सोचने समझने की शक्ति होती है, शिक्षक उनकी शक्ति को जगा देते हैं, उनकी शक्ति को बता देते हैं कि तुम्हारे पास ये शक्ति है, तुम इस शक्ति का प्रयोग करोगे तो तुम एक दिन बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति बनोगे। ये साधु महात्मा भी यही काम करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर सुधरने और समझने की क्षमता है, और मनुष्य अपना सुधार खुद ही कर सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान जाने, ऊपर वाला जाने, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान का यह सिस्टम बन गया है, कुछ भी होता है तो ऊपर वाला जाने, नीचे वाला कुछ नहीं। यहाँ देखते हैं कि चोरी बेईमानी डाका डालने का काम हो, शराब पीने का काम हो, या जो भी अनैतिक कर्म हो, सारे अनैतिक कर्म नीचे वाला ही करता है। ऊपर वाला आज तक कोई अनैतिक कर्म करने के लिए नहीं आया है, लेकिन व्यक्ति दोष देता है ऊपर वाले को। आप लोग कहानी सुने होंगे, मुझे कहानी याद आती है। एक बुढ़िया थी, खूब जमा करके रखती थी माल धन संपत्ति, और कभी सत्संग भजन में खर्च नहीं करे, जमा करके रखे, न बेटा के दे न बहू के दे। बूढ़ी हो गई थी, झुल झुल टुघर के चलती थी, लेकिन तब पर भी तिजोरी की चाबी एकदम डांडे में एकदम खोस खोस के रखे, न बेटा को दे न बहू के दे। और रखना भी पड़ता, अभी जमाना ऐसा आ गया है, नहीं रखिएगा तो कल्याण नहीं है बुढ़ापा में, है। तो बुढ़िया खूब जमा कर कर के रखे। गांव का जो चोरवा सब था, उनको पता चल गया कि बुढ़िया के साथ कोई रहता नहीं, न बेटा न बहू, अकेली रहती है घर में।
तो गांव के चोर सब सोचा कि चलो एक दिन बुढ़िया को थोड़ा भगवान दिखाते हैं। चोर सब घुस गया घर, सिंध मारा डाका डालने के लिए। बुढ़िया कलश स्थापन करके एकदम ठगुनिया पेटकुनिया देकर इस पर कलश रखी हुई थी। यही नवरात्रि का समय था। छाती पर कलश रखी हुई थी, बहुत बड़ा एकदम भक्तिन थी दुर्गा माई का। चोरवा सब घुसा तो देखा कि बहुत माल सामान है ये है। और छाती पर जो कलश लेकर रखी थी उसको रखे रखे नींद आ गई। चोरवा सब खोजने लगा, खोजते खोजते बहुत सामान मिला। चोर सब भूखा था, दूध मिल गया, चावल मिल गया, चीनी काजू किशमिश बादाम सब मिल गया। चोरवा सब सोचा कि चलो कुछ बनाते खाते हैं, नवरात्रि का समय है, बुढ़िया माई के घर में बहुत माल टाल है, पहले खा पी लेते हैं तब मजबूत होकर के चोरी करेंगे। खीर बनाया, बड़ा सुगंधित खीर। चोरवा सब बना करके जैसे बैठा खाने के लिए, बुढ़िया जो कलश रखी थी, नींद आ गई उनको, मुंह खुल गया। और चोरवा सब कुछ होता है मजक्यल होता है। एक चोर ने कहा कि बुढ़िया अभी खीर मांग रही है, कई दिन का भूखी है, नवरात्रि में कलश स्थापना की है, इसलिए इनको भूख लग गई है। दूसरे ने कहा कि एक चम्मच दे दो, सब कुछ तो उसी का है। दूसरा ने क्या किया, गरम गरम खीर एक चम्मच उसके मुंह में डाल दिया। आप लोग जानते हैं कि गरम गरम खीर अगर मुंह में डाला जाएगा तो क्या हाल होगा। बुढ़िया खूब हल्ला करने लगे, है मैयो बापो करके दौड़ा हो दौड़ा हो दौड़ा हो, खूब हल्ला मचाई। गांव का लोग सब जमा हो गया। कुछ तो कहता है कि भले लूट रहा है लूटने दो, न कभी सत्संग कराती है, न कभी सत्संग में चंदा देती है, न कभी बढ़िया काम करती है, इसलिए लूटने दो। कुछ लोग कहता नहीं चलिए चलिए। सब तरह के लोग होते हैं समाज में। कुछ लोग घर पहुंचते हैं, पूछते हैं क्या हुआ क्या हुआ। चोरवा सब डर के मारे देखा घर वाला गांव वाला जाग गया, हल्ला करते हुए आ रहा है। कुछ चोरवा लोग जो है, जिस पलंग घर में पलंग था, कुछ पलंग के नीचे में घुस गया, और कुछ चोरवा जो है उदाहरण जो होता है उस पर चढ़ गया। जब गांव का लोग सब आया, पूछने लगा बुढ़िया क्या हुआ क्या हुआ। बुढ़िया कहती है मैं तो कुछ नहीं जाने, ऊपर वाले जाने, मैं तो कुछ नहीं जाने, ऊपर वाले जाने। यही गीत रट रही है, यही गीत दोहरा रही है, मैं तो कुछ नहीं जाने, ऊपर वाले जाने। धरेन पर जो दो चार चोरवा बैठा हुआ था वो सोचा गया सत्यानाश हो गया। ऊपर में जो बैठा हुआ चोरवा था वो सोचता है कि गया बुढ़िया हम लोगों को लेकर डूब गया। जानते हैं ना, चोर जब जाता है तो सबको लेकर जाता है। चोर ऐसा होता है। ईमानदार आदमी, एक सज्जन व्यक्ति, उनको कुछ हो गया तो वो दूसरों को बचाना चाहता है। चलो हमको हो गया तो हो गया, लेकिन दूसरों को वैसा कष्ट नहीं मिले। ऊपर में दो चार चोर सोचता है कि हम तो जा ही रहे हैं, सब जान गया है, गांव वाला भी जान गया, बुढ़िया हमको देख ली है। सच्चाई तो यह है कि बुढ़िया उनको देखी नहीं थी, लेकिन उनको कहने की आदत थी, जैसे हम लोगों की आदत है ऊपर वाले जाने। तो बुढ़िया कहती ऊपर वाले जाने। चोरवा को लगता है कि अब हम लोग पकड़ा जाएंगे, नीचे वाला बच जाएगा, इसलिए हम अपने साथ में उसको भी कहने समझ लें। ऊपर से चोरवा कहता है बुढ़िया खाली ऊपरे वाले जाने, नीचा वाला वो कुछ नहीं जाने। गांव के लोग सब जो आया था, चोर की बोली सुन करके समझ गया कि चोर इस यही में है। सब चोर को पकड़ लिया गया, ऊपर वाले को भी और नीचे वाले को भी, और पकड़ करके जेल के अंदर डाल दिया गया। सदगुरु कहते हैं कि हम लोगों भारत देश में आए दिन 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा होती है कि नहीं। हम लोग अपने घर के कोने में छिपा छिपा कर रखे हैं, कोई गहिल का, कोई परमेश्वरी का, कोई सरस्वती का, कोई भगवती का, कोई देवी का, कोई दुर्गा का। साधु महात्मा जाते हैं तो चुपके चुपके पूजा कर लेते, पतो नहीं चलने देते, कि जानते हैं कि साधु महात्मा इसको नहीं मान्यता देते हैं और देंगे भी नहीं। अगर वो देवी, वो भवानी, वो गहीर, वो परमेश्वरी अगर हमारी रक्षा कर दे, हमारे बच्चे की रक्षा कर दे, तो हम सभी लोग मिल करके वही करने लग जाएं। करेंगे कि नहीं? लेकिन वास्तविकता ये है
दुनिया के जितने वर्तमान के संत महापुरुष हुए हैं वो सभी लोग सही रास्ते पर चल कर के सदकर्म की शिक्षा दे करके मनुष्य को समझाने का काम किया है। इसलिए सदगुरु कहते हैं कहूँ हो अमर कासों लागा। लेकिन ये अभागा मनुष्य आज किधर लगा है, क्या करने के लिए सोच रहा है, क्या कर रहा है। जिस व्यक्ति को अपने उद्धार का काम, अपने कल्याण का काम करना चाहिए, आज वह व्यक्ति अपना उद्धार नहीं बल्कि देवी देवता का उद्धार करता है कि नहीं। आज वह व्यक्ति मुर्गा पेरवा का उद्धार करता है, बकरा बकरी का उद्धार करता है, लेकिन अपना उद्धार नहीं होता। इस शायर ने लिखा है कि एक दिन तूफान कम हो जाएगा, खुद ब खुद पाषाण नम हो जाएगा। शायर लिखता है कि एक दिन तूफान कम हो जाएगा, खुद ब खुद पाषाण नम हो जाएगा, स्वर्ग चुमेगा धरा के बढ़ चरण, आदमी जब आदमी हो जाएगा। सदगुरु कहते, संत कहते हैं, शायरकार कहते हैं कि दिन तूफान भी कम हो जाएगा। कितना भी तूफान समुद्र में आवे, कितनी जोर की आंधी चले, वह भी थम जाता है। थमता है कि नहीं। पाषाण जिसको पत्थर कहते हैं वह भी समय से पिघल जाता है, पिघलता है ना। और स्वर्ग चुमेगा धरा के बढ़ चरण, आदमी जब आदमी हो जाएगा। आज मनुष्य केवल शकल में है लेकिन अकल में नहीं है। मनुष्य केवल आकृति में है लेकिन मनुष्य की प्रकृति नहीं है। जिस दिन से मनुष्य शकल और अकल दोनों में हो जाएगा, जिस दिन से मनुष्य आकृति और प्रकृति दोनों में हो जाएगा, तो इसी मनुष्य के अंदर देवत्व का वास होगा कि नहीं। इसी मनुष्य के अंदर ईश्वर और परमात्मा का वास होगा। लेकिन कबीरदेव कहते हैं कि राम ही सुमरे रन भिरे फिरे और की गैल, मानुष केरी खोलड़ी ओढ़ फिरत है बैल। आज धर्म का नाम लेकर के आज का न्यूज जो सुने होंगे, जानते होंगे कि बंगाल में क्या सब हुआ है। सुने हैं? नहीं सुने हैं। हिंदू मुसलमान में भिड़ंत हो गया। हिंदू लोग दुर्गा पूजा कर रहे थे, मुसलमान लोग जाकर के चढ़ाई कर दिया, सबको मार काट करके बस सीधा कर दिया। ये क्या है? आज का धर्म है। अभी का धर्म ये बच गया है कि तुम अगर कहीं पर बहुसंख्यक हो तो तुम दूसरों जो अल्पसंख्यक है उसको मारने का काम करो। क्या यही हमारे धर्मशास्त्र सिखाता है? उस धर्मशास्त्र को आज पढ़ने की आवश्यकता है, हम नहीं पढ़ते हैं। सदगुरु कबीर ने बहुत बड़ी सीख दिया है मनुष्य को। हिंदू और मुसलमान हमारा भारत में लड़ते थे, लेकिन कबीर साहब के जीवन को देखिए, उनके आदर्श को देखिए, उनके प्रारब्ध को देखिए। जन्म उसका कहाँ होता है, पालन पोषण कहाँ होता है, शुरू से लेकर अंतिम समय तक न वो हिंदू को स्थान दिया न मुसलमान को स्थान दिया। वो केवल इंसान को माना है। आप बड़े अफसोस की बात है, इस शायर लिखते हैं, आज हिंदू के घर जन्मा हिंदू कहलाया, मुसलमान के घर जन्मा मुसलमान कहलाया, सिख और ईसाई के घर जन्मा सिख ईसाई कहलाया। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, आज इंसान के गर्भ से जन्म लिया लेकिन इंसान नहीं कहला पाया है। इंसान के गर्भ से जन्म लेने वाला वह बच्चा आगे चल करके कट्टरवादी बन करके वो मत और मजहब पर उतारू हो जाता है। मत मजहब की मान्यता बना करके दीवार खड़ी कर लेता है और अपना अपना शिगुफा छोड़ने लगता है कि मेरा पंथ बड़ा, मेरा मत बड़ा। अभी हम लोग सुन रहे थे श्री प्रकाश साहब के द्वारा, ये मत पंथ हमारा उद्धार नहीं करेगा। हम कबीर पंथ में हैं तो कबीर बाबा का नाम, कबीर साहब का नाम जपते रह जाए, और कोई अल्लाह अकबर का नाम जपते रह जाए तो अल्लाह और अकबर उतर करके उनका उद्धार कल्याण क्या कर देगा? नहीं कर सकता है। सदगुरु कबीर साहब के जमाने की बात है, हिंदू मुसलमान तलवार निकाल के लड़ने लग गए थे। हिंदू कहता था कि मेरा भगवान बड़ा है। क्यों? कबीर साहब ने कहा कि पूरब दिशा हरि को बासा, पश्चिम अल्लाह मुकामा, दिल में खोजो दिलही माँ खोजो, यह करीमा रामा। हमारे यहाँ कहते हैं कि पूरब में हरि का वास है, इसलिए हिंदू लोग उगते हुए सूरज को प्रणाम करता है और मुसलमान लोग डूबते हुए को।
हिंदू लोग उगते हुए सूरज को जल चढ़ाता है। अगर हिंदू लोग सूरज को जल चढ़ाएगा तो क्या उनको धूप कम लगेगी? हैं? समय आ रहा है, 20 दिन बाद होगा ये छठी मैया का व्रत। हमारी सभी माताएं छठी मैया के व्रत में अर्घ डालवाती है, 2-2 3-3 तक भूखे रह करके। और ऐसी मान्यता है कि छठी मैया का व्रत करने से जिसको पुत्र नहीं है पुत्र हो जाता है, जिसको धन नहीं है धन हो जाता है, जिनका स्वास्थ्य समांग अच्छा नहीं बनता उसको स्वास्थ्य समांग भी क्या हो जाता है, अच्छा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? स्वास्थ्य अगर खराब है, शरीर में कोई रोग है, तन में कोई रोग है, तो तन के रोगी को औषधि की आवश्यकता है। उनको औषधि कराइए, दवाई दीजिए। औषधि खाएगा, दवाई खाएगा, धीरे धीरे जैसे दवाई काम करेगा शरीर में, तन का रोग उनका समाप्त होगा कि नहीं? तन का रोग उनका समाप्त हो जाएगा। लेकिन कुछ महात्मा लोगों ने ऐसा आडंबर फैलाया, अभी है ये क्या बोलते हैं, हरियाणा में बाबा जेल में है, बाबा रामपाल। वो कहता है कि तुम मेरे पंथ में दीक्षा ले लो और मेरा जो चकती है वो बाबा रामपाल का उसमें फोटो लगी है, उस चकती को तुम अपने गले में पहन लो, तो तुम्हारा शरीर में जो जो रोग होगा सब रोग क्या होगा, खत्म हो जाएगा। कुछ गमा के एक आदमी, एक बुढ़िया उनकी एम्स में, दिल्ली एम्स लेकर गया था, बड़ी बीमार थी। उसकी बुढ़िया ने सुन लिया कि उससे अगर दीक्षा ले लेंगे हमको जो कैंसर का रोग था, कैंसर का रोग क्या हो गया, खत्म हो जाएगा। उसकी बुढ़िया ने कहा कि चलो, अपने पति से कहा चलो, मरता क्या नहीं करता। उसका पति मजबूरन उसको ले जाना पड़ा, ले गया। वहां जाने के बाद सदगुरु आचार्य श्री धर्म स्वरूप साहब जी कंची को कटवा दिया, कहा कि इसको काट दो, इनको उतार दो, इनको जब तक नहीं उतारोगे तब तक ये दवाई काम करने वाला नहीं है। उसको उतरवा करके वो उनका चकती क्या किया, बुढ़िया के गले में धरवा दिया। कहा कि जाओ, मंत्र जो दे रहे इसका तुम जाप करते रहो, उसको होशे नहीं, वो मंत्र जाप करेगा जी। उसको दर्द से, कैंसर के मारे उसका ऊपर का रास्ता दिखाई दे रहा है कि कब हम ट्रांसफर हो जाए यहाँ से वहाँ। और उनको वो धारा दिया कि तुम इस मंत्र का जाप करो, इस चकती के ऊपर ध्यान लगाए रखना, बस तुम्हारा जितना कैंसर का रोग, चाहे 7 पीढ़ी का रोग क्यों न होगा, सब क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा और तुम स्वर्ग लोक में तुम ससर जाओगे। बुढ़िया लेकर आई, बस जाप कर रही है, करवे करेगी, करते करते 10 दिन के बाद उसका क्या गया, राम नाम सत हो गया। उसका राम नाम सत हो गया। सदगुरु कहते हैं कि शरीर में कोई रोग लगा हो, उस रोग के लिए औषधि कराइए, दवाई कराइए। आज हमारी माताएं सबको देखते हैं, छोटे छोटे बच्चे अगर रोने लग जाए तो ओझवा के पास ले जाकर तेल पढ़ा करके कहेगी बाबा कहीं तेल पढ़ दीजिए ना, बच्चा को लगाने से सही हो जाएगा। छोटा बच्चा है, कोई तकलीफ है उनको, या तो पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, किसी तरह का तकलीफ उनको है, इसलिए वो रो रहा है। और उनको तेल लगा दीजिए और मंत्र पढ़वा दीजिए, झाड़ा लगवा दीजिए, उससे कहिए कि उसका रोग दूर हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है। ये कारण कार की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि मनुष्य को सुधरने की सीख सदगुरु देते हैं, संत देते हैं। मानव अगर नहीं सुधरा तो धर्म के नाम लेकर के आज देखिए कितना अंधविश्वास, कितना पाखंड चल रहा है। जितना खून खराबा प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में भी नहीं हुआ, आज उससे ज्यादा खून खराबा धर्म के नाम लेकर हो रहा है। हो रहा है कि नहीं? हम हिंदू है तो हम मुसलमान है, और हिंदू और मुसलमान के झगड़ा हमारे हिंदुस्तान में चल रहा है। चल रहा है कि नहीं? यहाँ पर कोई कहता है कि हमारा खुदा ऊपर से ही भेज दिया है बना करके, तुम बकरा काटो ईद के नाम पर, गाय काट के खरियान लगा दो। और कोई कहता है कि दुर्गा माई के चढ़ौवा है, चढ़ा दे दो। बकरा को वहाँ ले जाकर पंडित जी के सामने मंत्र करके अभिषेक करवा करके जल छींच दो, बस कटवा दो उसके नाम पर, धर्म के नाम पर, तो बस तुम ब्रह्मलोक को प्राप्त कर जाओगे। कभी हो पाएगा? सदगुरु कहते हैं कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। धर्म के मूल में अगर कुछ है तो धर्म है,
दया है, सद्गुण है। सद्गुणों को आप धारण करिए, और जो सद्गुणों को धारण करते हैं वही सच्चे मानव है। कबीर साहब ने कहा कि मानुष तेरा गुण बड़ा, मानस न आवे काज, हार न होते आवरण, त्वचा न बाजन बाज। सदगुरु कबीर कहते हैं आपके गुणों की विशेषता है। कोई व्यक्ति हो खूब मोटा ताजा हो, देखने में बड़ा सुंदर हो, कपड़ा उनका बड़ा सुंदर हो, भोजन उनका बड़ा सुंदर हो, शरीर से सुगंध उनकी बड़ी इत्र की आती हो, लेकिन उस व्यक्ति के अंदर अगर मानव का जैसा विवेक नहीं होगा, मानव के जैसा गुण नहीं होगा, तो कितने लोग उसको अपनाएगा बताइए? कोई अपनाएगा? लेकिन आज का जमाना वैसा ही हो गया। जिनको देखिए कि थोड़ा सूट बूट पहना हुआ है, देखने में थोड़ा अच्छा है, क्योंकि आज व्यक्ति नकल पर जीता है, अकल पर नहीं जीता है। एक नेता था, नेताजी अपने रैली में जा रहा था। नेताजी को रैली में जब जाना था तो बढ़िया कुर्ता पैजामा नहीं पहना, गांधी जी का टोपी नहीं लगाया। नेताजी ऐसे ही साधारण में चला गया, साधारण ड्रेस में गया तो उनका जितना चलवा सब था, मानने वाला सब, उसके पार्टी में कोई उसको पहचान ही नहीं पावे, कोई उनको नहीं पहचाना, कोई उसके आगे पीछे नहीं किया। सब लोग ऐसा लगे कि पहचानता ही नहीं है। नेता समझ गया कि बात क्या है। साधारण ड्रेस में गया था, नेताजी वहां से लौट के आया, बढ़िया कुर्ता पहना, बढ़िया पैजामा पहना, बढ़िया गमछा लिया और गांधी जी का टोपी लगा लिया, घड़ी बांध लिया और बढ़िया सज धज करके गया। जब सज धज करके गया, जैसे पहुंचता है तो 4 मीडिया उसके पीछे पीछे घूम रहा है। मीडिया को देखते हैं ना, 4 मीडिया उनके पीछे, कोई ये माइक सटा रहा, कोई वो माइक सटा रहा कि मेरे लिए थोड़ा बोल दीजिए, कोई कह रहा कि मेरे लिए थोड़ा बोल दीजिए। ऐसा करते करते जब उनका भाषण समाप्त हुआ, खाना खाने के जब समय आया, तो एक पत्तल को पकड़ने के लिए 4 आदमी बैठा है, 10 आदमी बैठा, चूंकि उनको फोटो खिंचाना था। क्या उनको फोटो खिंचाना था, एक पत्तल देना है, थाली देना है खाने के लिए, तो 10 आदमी उस थाली को पकड़ता है। एक जलेबी देना है तो 10 आदमी उस जलेबी को पकड़ता है, चूंकि उनका उद्देश्य रहता है क्या, फोटो खिंचाना। सब कुछ पड़ गया, पूरी सब्जी जलेबी जो सब देना था सब पड़ गया। अब भोजन करने के जब समय आया, कहा कि नेताजी शुरू करिए। नेताजी ने क्या कि सबको समेट बटोर करके अपने पॉकेट में भरने लगा। बढ़िया कुर्ता जो पहना हुआ था उजरा उजरा, उस पॉकेट में भरने लगा, कभी इधर रखता है, कभी इधर रखता है, कभी सामने में रखता है। सब लोग कहता है, बड़ा आश्चर्य से देखता है ऐसा क्यों हो रहा है। जितने उनके मीडिया थे, पत्रकार बंधु थे, जो भी उनका पार्टी के लोग था, सब देखता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। पूछा कि ऐसा क्यों करते नेताजी? कहा कि ये भोजन एक कुर्ते को मिला है। किसको मिला है? ये कुर्ता देख करके हमको भोजन दिया गया, क्योंकि पहले हम भी आए थे, उस समय ऐसा कुर्ता पहन करके नहीं आए थे, ये गांधी का टोपी लगा कर नहीं आए थे, इतना सुंदर गमछा पहन डाल करके नहीं आए थे। तो उस समय हमको लोग पहचानने से भी दूर हो गए। भोजन कराना तो दूर, भाषण सुनना तो दूर, हमको पहचानने से भी लोग चले गए। लेकिन जब हम बढ़िया कुर्ता बढ़िया पैजामा पहन के आए हैं, तो आज हमको ये सब मिल रहा है। इसलिए भोजन इसी के लिए है, ये नेताजी के लिए नहीं है। कुर्ता को ही भोजन दिया जा रहा है। ये सदगुरु कहते हैं आज व्यक्ति नकल करके जीने लग गया है। बहुत लोगों से मैंने पूछा कि 9 दिन से पूछ रहा हूँ, ये नवरात्रि क्यों करते हैं, जरा हमको भी बता दीजिए, हम लोग भी करेंगे तो साधु महात्मा से भी बहुत पाप पुण्य होते रहता, वो अभी कट जाएगा, दुर्गा माई की शक्ति होगी तो। कहता है कि बाबा नहीं जानते हैं, सब लोग करता है तो हम भी करते हैं। क्या सब लोग करते हैं तो हम भी करते हैं? कबीर साहब ने कहा कि कैसी गति संसार की ज्यों गाजर की ठाट, एक पड़ा जो गाड़ में सबे गाड़ में जात। ससुरु कहते हैं कि संसार की गति कैसी है, जैसे गाजर का ठाट। गाजर का ठाट जानते हैं ना? एक पड़ा जो गाड़ में सबे गाड़ में जात। सदगुरु कहते हैं कि एक जैसे भेड़
को प्यास लगी हो तो भेड़ को पानी पिलाने के लिए गड़रिया क्या करता है कि एक भेड़ को पहले पानी में फेंक देता है, क्योंकि भेड़ पानी से डरता है। एक भेड़ को जैसे पानी में फेंकता है, उसके पीछे सब भेड़ क्या करता है, धाए धाए करके गिर जाता, चाहे कुआं हो चाहे गड्ढा हो कहीं भी हो। सदगुरु कहते हैं आज व्यक्ति की वही दशा हो गई है। आज व्यक्ति सोचता नहीं है, विचारता नहीं। कबीर साहब ने कहा करहु विचार तो सब दुख जाई। सदगुरु कहते हैं जिस दिन से व्यक्ति विचारवान हो जाएगा, जिस दिन से व्यक्ति सोचने लग जाएगा हम जो करने जा रहे हैं, जो करते हैं, उसमें क्या सच्चाई है और क्या झूठाई है, जब इस पर व्यक्ति का चिंतन चलने लग जाएगा तो व्यक्ति के जीवन से अंधविश्वास और पाखंड दूर होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं? बचेगा।